श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 का वर्षफल तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए 2024 में उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए जिससे उनके शिक्षा में, करियर में, संतान में, परिवार में सुख समृद्धि बढ़े, उनकी हेल्थ अच्छी हो। तो ये सब जानने से पहले आपका ग्रह गोचर जान लेते हैं। तुला राशि वालों, किस तरह से साल भर आपकी कुंडली में ग्रह विराजमान रहेंगे, कुछ ग्रहों का गोचर होगा और साल की शुरुआत में जिस तरह से ग्रह बैठे होंगे इस चार्ट से समझते हैं। देखिए तुला राशि वालों, आपके दूसरे भाव में साल की शुरुआत में रहेंगे बुध और शुक्रदेव, तीसरे भाव में सूर्य मंगल के साथ, और वहीं आपके पंचम भाव में शनि महाराज जो कि पिछले साल से विराजमान है, अभी भी वहीं रहेंगे अपनी कुंभ राशि में। छठे भाव में रहेंगे राहुदेव और सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति और 12वें भाव में रहेंगे केतुदेव। तो ग्रहों का ये जो गोचर है आपके लिए किस तरह से लिए फायदेमंद होगा, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। देखिए तुला राशि वालों, हेल्थ के लिहाज से अगर मैं इस साल को तोलूं तो 2024 साल आपके लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से मीडियम यानी मध्यम रहेगा। क्यों? क्योंकि राहु देव रहेंगे आपके छठे भाव में और पूरे साल भर रहने की वजह से आपको अपनी हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी आप ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आप गैर जिम्मेदारान व्यवहार कह सकते हैं। यानी आप डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, जो खाना चाहिए उसे न खाकर जो नहीं खाना चाहिए उसे खाएंगे, या फिर हेल्थ के जो भी नियम हैं उनको तोड़ते हुए नजर आएंगे। यानी इनबैलेंस रहन सहन की वजह से आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। अचानक से कोई ऐसी बीमारियां आपको चपेट में ले सकती हैं जिनका कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कभी आंखों में समस्या आ जाए, या पेट दर्द हो जाए, या नसों की कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सब ना हो, इसके लिए आपको एक बैलेंस लाइफ और डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। क्योंकि राहु देव ये चाह रहे हैं आप अपनी हेल्थ को अनदेखी न करें, क्योंकि उसके बाद मई में आपके 8वें भाव में जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो आपको बहुत ही सावधानी से खान पान करना है, अपने लिवर का भरपूर ध्यान रखना है, पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स आए उससे बचना है। तो कुल मिला के हेल्थ के लिए आपको सावधानी से रहेंगे तो ऐसी कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप खुद ही हेल्थ की अनदेखी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको घेर सकती है। अब मैं बात करूंगी उनकी जो पढ़ते हैं बच्चे, यानी आपकी शिक्षा की। तो देखिए तुला राशि वालों, पढ़ाई का भाव होता है पंचम भाव, और पंचम भाव में आपके स्थित हैं शनिदेव और छठे भाव में है राहुदेव। तो पंचम के शनि मेहनत आपसे बहुत कराएंगे, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन आपने दे रखा है या देने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको सफलता दिला सकते हैं राहुदेव। वही बात है, अगर आप डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करेंगे, अनुशासन में रह के, तो राहुदेव आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे कंपटीशन में। हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए साल के अंतिम 6 महीनों में। मई, अगस्त, अक्टूबर के महीने आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। इस दौरान आपको बहुत ही दृढ़ निश्चय करके पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं यानी विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए इस वर्ष थोड़ा सा मध्यम रहेगा, यानी बाहर जाने के योग थोड़े कम बन रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा और जो अपनी स्किल्स हैं, जो गुण हैं आप में, उनको निखारना पड़ेगा। क्योंकि यह वर्ष ये दिखा रहा है कि आप में जो गुण हैं या जो आपने योग्यताएं अर्जित की हैं उन पर अच्छे से आप काम करो। क्योंकि शनिदेव 5वें भाव में है, तो वो मेहनत और संघर्ष के बाद ही सफलता देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर विदेश जाना है तो इस साल मैं कहूँगी आपको इंतजार करना है। बाकी इसी देश में रहकर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और मेहनत भरपूर कर रहे हैं तो राहुदेव आपको निराश नहीं करेंगे। और वैसे भी घबराइए नहीं, मैं वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगी जिन्हें करके आप इस वर्ष से अपने लिए बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके करियर की, यानी जहां आप नौकरी करते हैं या फिर आपने बिजनेस कर रखा है तो कहां से कितना आपको धन लाभ मिलेगा, बारी बारी जानेंगे। तो देखिए करियर की अगर मैं बात करूं, जहां आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या आपने अपना कुछ बना रखा है सेटलमेंट, तो साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में हैं और शनि महाराज रहेंगे 5वें भाव में, और सूर्य मंगल भी
साल की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तो ये जो ग्रह गोचर है आपको करियर में बहुत अच्छे परिणाम दिला रही है। तो करियर में ग्रहों की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको काफ़ी अच्छी सफलता दिला रही हैं। यानी आपको जो भी काम मिलेगा आप उसको अपनी नौकरी में बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके सीनियर्स भी आपसे खुश रहेंगे और उनकी कृपा से आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं। मतलब आप इस वर्ष अगर मेहनत करें तो अपने सीनियर्स के लाडले हो सकते हैं और तनख्वाह में वृद्धि भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सा परेशानियों वाला रह सकता है। और इस दौरान अगर आपने अपनी नौकरी को साध लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको मार्च अप्रैल में ऐसा लगेगा कि आप दूसरी नौकरी करने की इच्छा जाहिर करेंगे। हो सकता है आपको पहली नौकरी में कोई प्रॉब्लम्स दिखें। और मई और जून ये भी दोनों ऐसे महीने रहेंगे जिसमें आपको अपने करियर में जहां आप काम करते हैं आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपकी बैक बाइटिंग करते हैं, आपकी चुगलियां करते हैं या आपके लिए कोई षड्यंत्र खेलते हैं। तो इस वजह से आपको ये 2-4 महीने अपने करियर को लेकर परेशान रहना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद का समय मैं कहूँ तो आपके करियर में बहुत ही अच्छा है, उन्नति मिलेगी आपको। अगस्त से लेकर दिसंबर का महीना आपको अपनी नौकरी में मजबूती से कायम रखेगा और आप एक अपनी अलग पहचान बना पाएंगे अपनी जॉब में। अब उनकी बात कर लेते हैं जो लोग व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में है आपके देवगुरु बृहस्पति और उन पर दृष्टि जा रही है शनि महाराज की, जो कि आपके पंचम भाव में है। तो पंचम और सप्तम का ये जो योग है आपके व्यापार की उन्नति को दर्शा रहा है। छठे भाव में राहु देव भी हैं, तो व्यापार में आपकी अच्छी तरक्की होगी और आपकी उम्मीदों से भी अच्छी ही होगी। यानी आप अच्छी तरह सेटिस्फाई होंगे अपने व्यापार को लेकर। साल की शुरुआत में जो है आपका मन करेगा अपने व्यापार में नई नई योजनाएं लगाने का, लेकिन कुछ महीने जो हैं उसमें आपको संभलना चाहिए। जैसे कि मई से लेके अक्टूबर के बीच ये टाइम जो है आप जो भी नई योजनाएं लगाएंगे अपने व्यापार में उसमें थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव दिखेगा। और ये 2-3 महीने हैं आपको लगेगा कि आपके व्यापार में अच्छी तरक्की हो नहीं रही है, लेकिन आपको अपनी योजनाएं लागू भी करनी है और अपने व्यापार में कोई नए इनोवेशंस भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपके 7th हाउस से देवगुरु बृहस्पति आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं। तो आपके मन में आपके व्यापार को बढ़ाने के अच्छे आइडियाज़ आएंगे। तो किसी भी बुजुर्ग की सहायता से, आपके घर में पिताजी हैं या कोई बड़े आपके गाइडेंस करने वाले गुरु हैं, उनकी सहायता से अगर आप व्यापार में कोई योजना लागू करोगे या अपने व्यापार में कोई ऐसी चीज़ लागू करोगे जिससे आपके व्यापार की ग्रोथ हो, तो वो आपके लिए समय फलेगा अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद जितनी आपने उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। आप किसी सरकारी संस्थान से कोई ठेका लेना चाह रहे थे या कोई काम लेना चाह रहे थे, वो भी आपको मिल सकता है। तो साल के अंत में आपके व्यापार को नई उन्नतियाँ मिलेंगी और वर्ष की शुरुआत में भी किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपका संपर्क होगा जो आपके व्यापार को बहुत आगे ले जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके लव रिलेशंस की। जी हाँ, जो लोग भी प्रेम प्यार में हैं और अभी विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं, उनके लिए मैं बता दूं इस वर्ष में आपके 2nd हाउस में शुक्र और बुध देव हैं, जो कि आपको आपके प्रेमी के दिल में काफ़ी जगह दिला रहे हैं, क्योंकि आप इन दिनों में काफ़ी मीठी बातें करेंगे और काफ़ी मधुरभाषी हो जाएंगे, जिसके कारण आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में आपके लिए काफ़ी जगह बन जाएगी। और शनि महाराज जो कि आपके पंचम भाव में हैं, वहाँ से आपके 7th हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो आपको अपने लव रिलेशंस में बचना है शक करने से, क्योंकि शक को अगर आपने जगह बनने दी तो आपके लव रिलेशंस में कलेश हो सकते हैं। बाकी आप साल की शुरुआत में अपने प्रेमी या प्रेमिका से विवाह बंधन में बंधने की ओर अग्रसर होंगे। आपको काफ़ी उत्साहजनक प्रयास भी करने पड़ेंगे और प्रबल योग भी आपके अच्छे बन रहे हैं लव मैरिज के, क्योंकि शनि महाराज पंचम हाउस में रहकर आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने प्यार के लिए काफ़ी गंभीर हैं, आप चाहते हैं उनसे विवाह करना। तो अगर आप एक ईमानदार प्रयास करेंगे तो आपके जो प्रयास हैं उनको सफलता भी मिलेगी। हालांकि जिन महीनों में आपको संभल के रहना है वो महीने हैं अप्रैल, अगस्त और सितंबर। इन महीनों में आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा सा आपका आपस में एडजस्टमेंट कम हो सकता है, लेकिन बाकी महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप एक दूसरे के साथ रोमांटिक समय भी व्यतीत करोगे। मार्च का महीना आपके लिए मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा है। उस महीने में अगर आप अपने पार्टनर को विवाह का प्रस्ताव दें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके परिवार की, कुटुंब की, आपके संतान की और आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, परिवार भाव यानी सेकंड हाउस में वर्ष की शुरुआत में है बुध शुक्र के साथ, तो आपके कुटुंब में प्रेम प्यार बना रहेगा साल की शुरुआत के 2 महीनों में। उसके बाद फरवरी और मार्च में जब मंगल का गोचर भी आपके चौथे भाव को प्रभावित करेगा, तो हो सकता है आपके परिवार में थोड़ी सी कलह बढ़ जाए, लड़ाई झगड़े बढ़ जाए। लेकिन आपको भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। आप कोशिश करिएगा उनसे आपके संबंध अच्छे बने रहे। वो लोग आपके लिए प्रेरणाकारी रहेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। जहाँ तक बात करूँ आपके विवाह भाव की, देखिए आपके 7वें भाव में है देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके विवाह को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं, जिससे आप अपने विवाह को अपने दिमाग से यानी अपनी काफ़ी समझदारी से अच्छा निभा पाएंगे। जीवन साथी के प्रति भी आप समर्पित होंगे। आपके जीवन साथी का भी जो है मन काफ़ी धार्मिक कार्यों में लगेगा और वो आपको कंधे से कंधा मिलाकर साथ भी देंगे। शुरुआत के 6 महीने आपका सामंजस्य एडजस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में जब देवगुरु आपके 8वें भाव में जाएंगे मई में, तो आपको अपने संबंधों को काफ़ी संभालना पड़ेगा। हो सकता है आपको ससुराल पक्ष में किसी विवाह आदि में शामिल होने का मौका मिले, जिससे आपके घर परिवार में खुशी आए, लेकिन फिर भी ससुराल से संबंधों को संभाल के चलना है, क्योंकि हो सकता है ससुराल पक्ष से थोड़ा विवाद या लड़ाई झगड़ा हो जाए। जुलाई और अगस्त और फिर उसके बाद अक्टूबर, ये 3 महीने आपको अपने ससुराल पक्ष से भी संभलना है और अपने जीवन साथी की हेल्थ का भी ध्यान देना है, क्योंकि इन महीनों में आपको बहुत सावधानी रखनी है उनकी हेल्थ के प्रति और अपने संबंधों के प्रति। वीडियो के अंत में उपाय जरूर सुन लीजिएगा। उन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आपसे दूर चली जाएंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है और यहाँ तक आपने सुनी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर कमेंट में ज़रूर भेज दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी संतान की बात कर लेते हैं। तो देखिए, संतान भाव में स्वयं शनि महाराज विद्यमान है अपनी कुंभ राशि में। तो देखा जाए तो आपको अपनी संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि आपकी संतान की जो मेहनत है, धीरे धीरे जो उन्होंने मेहनत की है, उसके अच्छे परिणाम अब आपके सामने आएंगे। अगर आपकी संतान कोई नौकरी करती है या फिर उन्होंने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का सोच रखा है, तो इन दोनों में भी उसको सफलता मिलेगी। हालांकि मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने ऐसे हैं, इन महीनों में आपको अपनी संतान की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, या फिर उनकी संगति न बिगड़ जाए, ये ध्यान रखना है। तो ये 2 महीने में आपको उनकी हेल्थ, उनकी संगत, उनका व्यवहार बहुत ही संभाल के रहना है, क्योंकि उसमें हो सकता है उनमें थोड़ी उग्रता यानी गुस्सा भरा हुआ हो। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आपकी संतान काफ़ी मेहनती है, तो उनकी जो एकाग्रता है यानी कंसंट्रेशन है, वो इस साल पढ़ाई पे अच्छी रहेगी। और जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप कौन से महीनों में संपत्ति खरीद सकते हैं, पैसे की स्थिति ओवरऑल आपके लिए इस वर्ष किस प्रकार से रहेगी। तो देखिए, पैसे की स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपका व्यापार अगस्त के बाद बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी सरकारी क्षेत्र से भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। लेकिन इस साल कुछ आप कंजूस से रहेंगे, यानी आपको खर्चा करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आपने जो धन जोड़ा है उसको आप खर्च करने में काफ़ी दिक्कत महसूस करेंगे। तो संपत्ति और वाहन की अगर मैं बात करूं, तो इस वर्ष आप वाहन अगर खरीदना चाहते हो तो आपको साल के शुरुआत के 2 महीनों में वाहन खरीदना उचित रहेगा। और अगर आप कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आपका आसानी से हो जाएगा, यानी फरवरी से लेकर मार्च के महीने जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे अगर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हो। उसके बाद आप जुलाई और दिसंबर के महीने में वाहन खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि पैसा खर्च करने में इस साल थोड़ी सी आप कंजूसी करेंगे, लेकिन संपत्ति तो खरीदनी है। और संपत्ति अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप कोई प्लॉट लेने की बजाय कोई बना बनाया मकान लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो कौन से महीने हैं जिनमें आप लेंगे, वो है फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के बीच। इन महीनों में अगर आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। और वैसे भी शनिदेव पंचम में बैठकर और बृहस्पति देव आपके सप्तम में बैठकर आपकी आय के
नए स्रोत भी बनाएंगे, यानी धन अर्जित करने को आपके अच्छे मौके मिलेंगे। खर्च तो अचानक से आएंगे, लेकिन वो खर्च ऐसे होंगे जो कि ज़रूरी होंगे, और जो लाभ भी होंगे वो भी काफ़ी धीरे धीरे स्लो होंगे, लेकिन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो अब जान लेते हैं उन उपायों को, जिन उपायों को करके तुला राशि वाले अपने लिए इस साल को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, तुला राशि वालों, अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए आपको शनि महाराज को प्रसन्न करना होगा। आप किसी भी भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में उपासना कर सकते हैं। शनिवार को ही आप तेल का दान कर सकते हैं। और ये सब भी न करें तो आप शनि मंदिर के बाहर 1-2 जितने भी आपसे बन पड़े उतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए गाय की सेवा जरूर करिए। गाय को सुबह एक रोटी अवश्य दें। तो ये दोनों उपाय करके तुला राशि वालों, आप अपने लिए इस साल को और भी बेहतर बनाएं, ये हमारी कामना है। आपको यह साल शुभ लगे, आपके जीवन में तरक्की आए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, अपने मिलने वाले हैं उनमें शेयर करिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।